हरिदेव महादेव भगवान शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। अपने जीवन को श्रेष्ठ जिए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के। ये तीनों जो बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों, इनके पिता स्वयं तारकासुर और इनके पिता तारकासुर ने भी अपने बेटों को उपदेश दिया, बताया, समझाया कि शिव तुम्हारे द्रोही नहीं, भगवान शंकर तुम्हारे दुश्मन नहीं। शिव कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी दुश्मन नहीं। हमने कथा में पहले भी कहा था कि शिव का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब अपने। वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन अच्छी गुनगुनाते हैं, शंकर भगवान के पास में सब है पर शिव के सामने कोई प्रकट नहीं होता। शिव की साक्षी में कोई प्रकट नहीं हो सकता। भगवान चाहे भूत हो, प्रेत हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको अपना बनाता। कोई दुश्मन नहीं है शिव, शंकर का कोई दुश्मन। इसलिए लोगों के शरीर आदिकादिक में कहीं देवी देवता आवे, अपनी बात दूसरी है, पर शंकर की कथा में कोई देवी देवता नहीं आता। शिव की कथा में, क्योंकि शिव शिव है, अड़भंगा है, ओघड़ रानी है शिव। भगवान शिव भूतों के भी देव हैं, और जब स्वयं देवता बैठे हों तो फिर कोई आने का काम ही नहीं है। जब स्वयं शिव विराजमान हो तो वहां क्या आएंगे। शंकर शंकर, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव का सब प्रेम, सब। महाराज, तारकासुर ने अपने बेटों को तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष को समझाया, शिव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर। शंकर भगवान को दया का बिंदु कहते हैं, कृपा का सागर कहते हैं। क्यों कहा गया कृपा का सागर? जब भागीरथ महाराज ने तपस्या करी अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और गंगा मैया जब भगवान के चलकर पृथ्वी पर आना चाहती थी 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, तब गंगा जी को, उनके वेग को, उनकी तीव्रता को संभालने वाला कोई नहीं था। गंगा मैया ने कह दिया कि भागीरथ जी मैं हाथ हो जाऊंगी और पहुंच भी जाऊंगी, मना नहीं है, पर मुझे संभालेगा कौन? मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरी तीव्रता को कौन संभालेगा? मेरे वेग को कौन कंट्रोल करेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने, और स्वयं देवादिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने करा। प्रार्थना करी भगवान शिव से, आप गंगा को संभाल लीजिए। शिव जी मन में सोचे, बहुत कठिन है गंगा को संभालना, बहुत कठिन। गंगा को संभालना मतलब जानते हो? जम के तो बोलो। गंगा को संभालना बहुत कठिन है। शिवजी मन में सोचे कि इसको संभालना कितना कठिन है।
गंगा को संभालना मतलब समझते हो? गंगा को संभालने का मतलब है अपने भेजे को, अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को ठंडा रखना। कितना कठिन है। दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम एक ही है, अपने भेजे को ठंडा रखना। किसी ने कुछ बोला, एकदम उच्छिष्ट हो गए, गुस्सा आ गया। कोई कुछ बोल गया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया। कितना कठिन काम, ये बहुत कठिन काम। अब भागीरथ जी कह रहे हैं कि गंगा को आप संभाल लो। शिव जी मन में सोचे, इसको संभालना दुनिया का सबसे कठिन काम, और ये संभल गई तो सब संभल गया। अगर ये संभल गई, सब संभल गई। जिसकी दृष्टि में कोई कुछ बोले, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कोई ने कुछ बोल दिया और अगर आप के चेहरे पर प्रसन्नता है ना, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े साधु और तपस्वी तुम ही हो, जो किसी बात का तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जो हो रहा है होन दो। बोल दिया ना, जान। के गया ना, जान। गाली दे दी ना, जान। एक पति पत्नी साइकिल से जा रहे थे और साइकिल में बैठ कर जा रहे, और दोनों शंभू साइकिल से बैठकर जा रहे थे, और जाते जाते इतने में साइकिल एक गाड़ी वाले से भड़ी गई। पीछे से गाड़ी वाला आया और साइकिल को भड़क गया, और पत्नी पीछे बैठी हुई थी साइकिल, और दोनों जनी जा रहे थे और पीछे से गाड़ी वाला ठुक गया। दोनों गिर गए, दोनों गिर गए। अब पत्नी पति को देख रही, पति पत्नी को देख रहा। पत्नी को गुस्सा आ गया बहुत तेज। खड़े देख रहे हो, एक शब्द भी उस गाड़ी वाले को नहीं बोल रहे हो। उसने अपने को गिरा दिया, ठोक दिया, कम से कम चिल्लाना तो चाहिए ना। पति बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बस पूरी जिंदगी यही करते रहे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे वो ठोक के चले गया, अपन नीचे गिर गया। बोलो ना उसको, गाड़ी वाले को कुछ तो बोलो। मैं जाऊं क्या बोलने? और पत्नी जूड़ा कस के, और जब भी माताएं लड़ती हैं आपस में तो जूड़ा जरूर कसती हैं, क्योंकि फुल एनर्जी इसी से मिलती है, फुल एनर्जी। एक लड़के ने अपनी दाढ़ी खूब लंबी बढ़ा रखी, मूछें बढ़ा कर रखी, बाल बढ़ा के रखे, और एक पंडित जी बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे थे, बहुत विद्वत्ता की बातें कर रहे थे। पंडित जी जब नीचे उतर गए तो लड़का गया, नया नवयुवक बच्चा था, पंडित जी के पास जाकर बोला, क्यों महाराज जी एक बात बताओ कि तुम में इतना ज्ञान कहाँ से आ जाता है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हो? पंडित जी बोले, देखो ये हमारी जो चोटी है ना, ये एंटीना है, ऊपर से सीधा आता है ज्ञान, हम मुख से बोल देते हैं। तो इतने में लड़का बोला, तुमसे बड़े बाल तो मेरे हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास आना चाहिए। पंडित जी बोले, ज्ञान तो आता है, पर तुम्हारा ये अर्थिंग का तार है ना, नीचे चला जाता है, ये सब नीचे टपक बचता ही नहीं। महाराज, पत्नी बोली, मैं उठूं, मैं जाऊं उससे लड़ने? पति बोला, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तेरे हाथ जोड़ो, साइकिल पे बैठ जा, अपन दोनों चले घर। मैं बोले बिगड़ नहीं रहूंगी। पति बोला, नमः शिवाय। क्यों झगड़ा करना बे मतलब का? नहीं ध्यान दिया होगा,